नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है, सुज़लॉन एनर्जी। पर रुकिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो एक कमाल की, एक शानदार वापसी की कहानी है। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 साल में 25 गुना हो जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और इस सवाल का जवाब हमें इस एक नंबर में मिलना शुरू होता है, प्लस 365%। जरा सोचिए, एक ही साल में किसी कंपनी का प्रॉफिट 365% से भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सच में हुआ है सुज़लॉन एनर्जी के साथ। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं, ये तो एक तूफान है। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर किसी ने मान लीजिए 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज उनकी कीमत होती पूरे 25 लाख रुपए। जी हाँ, और यही वो नंबर्स हैं जो सुज़लॉन की इस कमबैक स्टोरी को इतना इतना जबरदस्त बनाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है? ये सब अविश्वसनीय नंबर्स आ कहां से रहे हैं? तो चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे चलते हैं और सुज़लॉन की दुनिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुज़लॉन का स्केल कितना बड़ा है। मतलब ये कंपनी कितनी बड़ी है और कहां-कहां तक फैली हुई है। चलिए सबसे पहले इसी पर एक नजर डालते हैं। पूरी दुनिया में सुज़लॉन ने करीब-करीब 21 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की है। अब आप सोच रहे होंगे ये 21 गीगावाट होता कितना है? तो अंदाजा लगाइए, ये इतनी बिजली है कि लाखों घरों को पूरे साल रोशन कर सकती है। ये नंबर ही बताता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? इस 21 गीगावाट में से 15 गीगावाट से भी ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ भारत में है। इससे साफ पता चलता है कि अपने होम ग्राउंड पर सुज़लॉन का कोई मुकाबला नहीं, वो असली किंग है। और ये देखिए, उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त है। 17 देशों में मौजूदगी, भारत के 9 राज्यों में 99 से ज्यादा विंड फार्म्स और करीब 14.8 गीगावाट के एसेट्स को मैनेज करना, ये दिखाता है कि उनका ऑपरेशनल नेटवर्क कितना कितना विशाल है वाकई। लेकिन सुज़लॉन की असली ताकत सिर्फ इन नंबर्स में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके में है। वो सिर्फ विंड टर्बाइन्स बेचकर चले नहीं जाते। उनका मॉडल है कॉन्सेप्ट से कमिश्निंग तक, मतलब प्रोजेक्ट के आइडिया से लेकर उसे चालू करने तक सब कुछ वो खुद देखते हैं। इससे होता यह है कि क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है और क्लाइंट्स के लिए ये एक वन स्टॉप शॉप बन जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा स्केल बिना सॉलिड टेक्नोलॉजी के तो चल नहीं सकता, है ना? तो अब बात करते हैं सुज़लॉन की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ की, जो इस पूरी सफलता की असली बुनियाद है। देखिए, इनोवेशन तो जैसे सुज़लॉन के डीएनए में है, और ये बात उनके ग्लोबल आर&डी नेटवर्क को देखकर साफ हो जाती है। इनके सेंटर्स सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स जैसी जगहों पर भी हैं। और ये वो देश हैं जिन्हें विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। यहीं पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तैयार होती है। और उसी आर&डी का नतीजा है ये पावरफुल टरबाइन मॉडल्स, S144 हो या 160 मीटर की ऊंचाई वाला S133। ये टरबाइन ज्यादा ऊंचे हैं, ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कम हवा में भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो उन्हें कंपटीशन में एक कदम आगे रखती है। पर बात सिर्फ टरबाइन बनाने तक खत्म नहीं होती, उन्हें चलाने की टेक्नोलॉजी भी उतनी ही एडवांस्ड है। ये स्काडा जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि वो अपने 10,000 से ज्यादा टरबाइनों को दूर बैठे बैठे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, एक जगह से 10,000 टरबाइन्स को मैनेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ये जो इतनी बड़ी कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी है, ये रातों रात तो खड़ी नहीं हुई। इसके पीछे दशकों की मेहनत और एक लंबा सफर है। तो चलिए एक नजर उनके इस सफर पर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि भविष्य के लिए इनके प्लान्स क्या हैं। ये सफ़र शुरू हुआ था 1995 में गुजरात से, जब तुलसी तांती जी ने इसकी नींव रखी थी। और आज देखिए कंपनी भविष्य के लिए कितने बड़े लक्ष्य बना रही है। 2030 तक अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाना और 2040 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाना। और ये सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी सप्लाई चेन को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, उन्होंने RE100 इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ये एक पब्लिक कमिटमेंट है कि 2030 तक उनकी 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेंगी। मतलब ये सिर्फ दूसरों को ग्रीन एनर्जी नहीं बेच रहे, बल्कि खुद भी उसे पूरी तरह से अपना रहे हैं। जो कहते हैं
वो करते भी हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सुज़लॉन की ये सफलता सिर्फ एक कंपनी की कहानी है, या फिर ये भारत के ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ते कदमों का एक बड़ा संकेत है? इस पर जरूर सोचिएगा।